ये पत्र संख्या 44 को हमने शुरू किया था, तो ये मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। ये शरणाजी महाराज ने गोंडा से लिखा था और ये 1955 में लिखा हुआ पत्र है और ये देवकी जी को लिखा था। देवकी जी बिहार के विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रोफेसर थी। उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं आ गई जिससे उनको बड़ा धक्का लगा, तो वो शरणाजी महाराज के पास आ करके और अपना जीवन वहीं पर ही समर्पित कर दिया। शरणाजी महाराज ने कहा कि तुम अपना कार्य करती रहो और साथ में सत्संग की बातें सुनती रहो। तो ये उनके पत्राचार चलता था। तो इसमें मैंने पहला पैरा पढ़ा था पिछली बार। प्रीति स्वरूपा दिव्य ज्योति दुलारी बेटी, सर्वदा शांत तथा प्रसन्न रहो। सरलता तथा स्नेह से हरा भरा पत्र मिला। संयोग वियोग परिवर्तनशील जीवन का सौंदर्य है और कुछ नहीं। प्रीति की वृद्धि के लिए मिलन और वियोग दोनों अनिवार्य है। इस कारण विधान में मिलन और वियोग दोनों है। तुम स्वरूप से तो अनंत की प्रीति ही हो, देह आदि वस्त्रों को पहन कर अपने को व्यक्ति मान बैठी हो। इस व्यक्तित्व को गलाने के लिए ही विराग्नि का प्रज्वलित होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मिलन की आशा में वियोग का दर्शन होता है और जब विराग्नि प्रज्वलित हो जाती है तब वियोग मिलन में बदल जाता है। वियोग और मिलन दोनों ही प्रीति के प्रतीक हैं और कुछ नहीं। तो इस में थोड़ा सा पढ़ा गया था, एक बार फिर दोबारा इसका भाव बोल देता हूं। शरणाजी महाराज ये कहते हैं कि हमारे सबके जीवन में संयोग और वियोग आता ही है। संयोग वियोग कह दें, चाहे दुखमय सुखमय परिस्थिति कह दें, एक ही बात है। तो ऐसा किसी का भी जीवन नहीं है जिसमें सुखमयी और दुखमयी दोनों तरह की परिस्थिति नहीं आई हो। अगर वास्तव में इन दोनों की आवश्यकता नहीं होती तो केवल एक सुख या एक दुख ही रख देते, लेकिन भगवान के विधान में सुखमयी और दुखमयी दोनों तरह की परिस्थितियां आती ही है। और मनुष्य ने पिछले जन्मों में जो कुछ भी किया है, इस जन्म में जो कुछ भी कर रहा है, उसके फलस्वरूप उसके लिए संयोग और वियोग ये दोनों ही आते हैं। अब यदि निर्धनता नहीं हो तो धन का महत्व नहीं पता लगता। ऐसे ही जीवन में विपरीत परिस्थिति नहीं आए तो मनुष्य को सावधानी नहीं रखी जा सकती मनुष्य के द्वारा। इसलिए विपरीत परिस्थिति भी और अनुकूल परिस्थिति भी दोनों ही इस जीवन का ये अभिन्न अंग है, या यूं कह दें इस परिवर्तनशील जीवन का सौंदर्य है। इसमें जो सुंदरता है वो यही है। और समाज में भी देखिए कि केवल धनवान ही धनवान हो तो धनवान का काम नहीं चलेगा। जहां धनवान है वहां एक निर्धन भी चाहिए, जहां चिकित्सक है वहां एक रोगी भी चाहिए, जहां पर बुद्धिमान है वहां पर थोड़े कम बुद्धि वाले भी चाहिए। तभी बुद्धिमानों का काम चलेगा, तभी डॉक्टरों का काम चलेगा, तभी धनवानों का काम चलेगा। सारे धनवान ही धनवान हो तो कौन किसके लिए काम आएगा? सब यही सोचेंगे कि मेरे काम वाला मजदूर चाहिए, अब मजदूर कौन हो?
तो धनवान का महत्व निर्धन के कारण ही है। ऐसे ही बुद्धिमान का महत्व है वो कम बुद्धि वालों के कारण ही है। तो ये सृष्टि का सौंदर्य है कि एक सबल है तो एक निर्बल भी है, एक धनवान है तो एक निर्धन भी है। तो ये संयोग और वियोग है, ये इस परिवर्तनशील संसार का सौंदर्य है। और अगर प्रेम के साम्राज्य में देखें तो मिलन और विरह दोनों ही आवश्यक है। आप संसार में भी देखिए, कोई दो एक दूसरे से प्रेम करने वाले हों तो वो साथ-साथ रहें तो उनमें प्रेम की इतनी वृद्धि नहीं होती जितनी बीच-बीच में वियोग होता रहे तो प्रेम की वृद्धि होती है। तो परमात्मा के मामले में भी यही बात है कि परमात्मा के साथ में मिलन और विरह का एक प्रवाह रहता है। मिलन में जो सुख होता है और वियोग में जो विरह होता है, दोनों में भी एक तरह का सुख है। वियोग में एक तरह की तड़पन है, लेकिन फिर भी उसमें संयोग अर्थात मिलने की उत्कंठा है, वो भी एक अलग तरह का रस है। शरणानंद जी महाराज कहते हैं हम सब भगवान की प्रीति ही हैं। हमारा वास्तविक स्वरूप है वो भगवान का प्रेमी है, यही स्वरूप है हमारा। क्योंकि भगवान कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्यारे हैं क्योंकि सब मेरे ही बेटा बेटी है। तो ऐसे ही जो बेटा बेटी है उनको भी पिता अथवा माता का प्यार है वो उतना ही आवश्यक है जितना पिता के लिए पुत्र और पुत्री का प्यार आवश्यक है। तो दोनों तरफ ही संयोग और वियोग अथवा मिलन और विरह ये प्रीति को बढ़ाने वाला है। और हमारा वास्तविक स्वरूप है वो भगवान की प्रीति ही हमारा स्वरूप है। हमने ये शरीर रूपी वस्त्र पहन लिया और कुछ पढ़ाई कर ली तो अपने आप को बुद्धिमान मानने लगे, और कोई पद मिल गया तो अपने को पदवान मानने लगे, धन मिल गया तो धनवान मानने लगे और परमात्मा से दूर हो गए। क्योंकि हमारी दृष्टि है वो मिले हुए पदार्थों पर ही टिक गई, उन्हीं को हमने महत्व देना शुरू कर दिया और अपने जो निर्माण करता है उनको हम भूल गए, जो कि वास्तव में हमें प्यार करते हैं हर समय। जैसे बच्चा है वो सांप को पकड़ना चाहता है तो माँ उसको खींच लेती है, पकड़ने नहीं देती, बच्चा रोता है कि सांप पकड़ूंगा। ऐसे हम संसार की तरफ दौड़ते हैं और धन की तरफ मान की तरफ दौड़ते हैं, तो भगवान हमारा हाथ पकड़ के खींच लेते हैं तो हम रोते हैं। अर्थात धन मिलने वाला था, अब मिला ही नहीं। हमको ये मान मिलने की बात थी, हमको ये सम्मान पत्र मिलना था, हमको हमको ये एक अवार्ड मिलना था, वो हमको मिला नहीं, हम दुखी होते हैं। पर भगवान कहते हैं कि इसमें तुम्हारा लाभ नहीं है। इसलिए भगवान हमारे मन के विपरीत परिस्थिति भी होती है तो भी हमारे मंगल के लिए उसको भेज देते हैं। पर हम इस बात को समझते नहीं, इसलिए दुखी सुखी होते रहते हैं। जब मिलन की आशा में वियोग का दर्शन होता है तो इससे मनुष्य को प्रेम की बढ़ोतरी मिलती है। जब विरह की अग्नि बहुत तेज हो जाती है तब वियोग है वो मिलन में बदल जाता है। वियोग और मिलन दोनों ही वास्तव में प्रेम के ही प्रतीक हैं और कुछ नहीं। तो ये जो बात है, ये अगर आपके समझ में आ गई तो ठीक है। इस पे यदि कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं, नहीं तो फिर इससे आगे का पैराग्राफ पढ़ेंगे।
बात तो ये सरल ही है, लेकिन अब इसमें अगर किसी के मन में कोई प्रश्न उठता हो तो बात कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक प्रवृत्ति विद्यमान राग की निवृत्ति और अनुराग के उदय का हेतु है। अब देखिए, ये विद्यमान राग क्या है? एक तो विद्यमान राग होता है, एक नया राग होता है, पैदा होना। विद्यमान राग उसको कहते हैं कि जो अनादिकाल से हम संसार में भटक रहे हैं और कितनी ही बार हम मनुष्य बने हैं, लेकिन हर बार संसार के आकर्षण के कारण और हम जन्मते मरते ही रहे। और संसार में राग होता है पदार्थों में, क्रियाओं में, पदार्थों के फलों में, व्यक्तियों में, परिस्थितियों में, घटनाओं में। जिन परिस्थितियों को, जिन घटनाओं को, जिन व्यक्तियों को हम पसंद करते हैं, उनमें हमारा आकर्षण होता है, उसको राग कहते हैं। और ये अनादिकाल से हमने संसार के वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना या पदार्थों में एक राग हमने स्वीकार कर लिया है। इसी राग के कारण से ही मनुष्य तरह तरह के पाप करता है, तरह तरह के दुराचार करता है। तो भगवान कहते हैं कि विद्यमान राग की निवृत्ति के लिए हमें क्या करना होगा? ये विद्यमान राग है। विद्यमान मतलब जो पहले से ही हमारे साथ चल रहा है और आज भी जो है। आज भी हमारा क्रियाओं में आकर्षण होता है, हमारा भोगों में आकर्षण होता है, आज भी हमारा व्यक्तियों में आकर्षण होता है, घटनाओं में, परिस्थितियों में आकर्षण होता है। ये सब राग का ही परिणाम है। तो ये राग विद्यमान राग है। तो विद्यमान राग कैसे मिटेगा? कि बिना ममता के, बिना कामना के केवल सेवा करें। सेवा करने से राग मिटता है। इसका आपको एक उदाहरण बताता हूं। जैसे हमारे बूढ़े माता पिता है। अब बूढ़े माता पिता है, वो बिस्तर पे गिर गए। अब वो हर चीज के लिए उनको चाहिए कोई उठाए, कोई बिठाए, कोई स्नान कराए, कोई भोजन कराए। तो उनके प्रति हमारा बहुत ही प्रेम है। लेकिन जैसे जैसे हम अधिक से अधिक सेवा करते जाते हैं, तो धीरे 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 हमारी ममता है वो कम होती चली जाती। उनके प्रति जो हमारा राग है वो भी कम होता चला जाता है। कैसे कम होता चला जाता है? कि हम ये सोचने लगते हैं, हे भगवान अब इनको उठा लो। अब बताइए, वो जो जिनके बिना एक बच्चा थोड़ी देर भी नहीं रहता था, रोने लग जाता था, वही बच्चा अब ये सोच रहा है कि भगवान इनको उठा ले। कहने को वो ये कहता है कि ये दुख पा रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये हालत है कि वो खुद दुख पा रहा है कि भाई अब कितनी सेवा करें, 2 साल 3 साल हो गए तो बिस्तर से उठते ही नहीं है, उठ पाते ही नहीं है। तो हो गया ना, ममता का त्याग हो गया, राग और आकर्षण का त्याग हो गया। तो ये सेवा का परिणाम है। सेवा का अर्थ क्या होता है? कि काम आ जाओ और कुछ बचाओ। अब कुछ मत चाओ वाली बात तो यहाँ नहीं है, लेकिन कुछ मिलने वाला ही नहीं है। तो एक प्रकार से बिना किसी स्वार्थ के ही वो सेवा हो रही। तो बिना स्वार्थ के लिए सेवा है, उसी का नाम सेवा है। अब अगर मान लीजिए पिताजी की इसलिए सेवा कर रहे हैं कि इनके पास में करोड़ों रुपए है, तो अब वो उनके 2-3 बेटे हैं, तो दोनों तीनों बेटे ही कहे हम, वो कहे मैं सेवा करूंगा, वो कहे मैं सेवा करूंगा। तो ये सेवा नहीं है, ये रुपयों की सेवा है। तो मनुष्य का राग कब मिटता है? विद्यमान राग
जब बिना किसी स्वार्थ के सेवा की जाती, जिससे कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, उसकी भी सेवा की जाए, ये है वास्तव में। तो प्रत्येक सेवा वाली प्रवृत्ति है, वो अनादिकाल से जो हमारा संसार के प्रति राग है, उसको खत्म कर देती। तो इसलिए यदि विद्यमान राग मिटाना है, तो उसका उपाय है निस्वार्थ भाव से सेवा करना। तो यह शरणानंद जी महाराज कहते हैं, प्रत्येक प्रवृत्ति विद्यमान राग की निवृत्ति और अनुराग के उदय का हेतु है। तो इसमें दो बातें हुई, राग की निवृत्ति और अनुराग की प्राप्ति। अनुराग होता है भगवान में, अनुराग होता है अपने प्रेमास्पद परमात्मा में। तो वो कब उत्पन्न होगा कि जब विद्यमान राग है भोगों के प्रति, पदार्थों के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, शरीर के प्रति, ये राग जब समाप्त होगा, तब अनुराग उत्पन्न होगा, अर्थात परमात्मा के साथ जो हमारा अनादिकाल से जो संबंध है वो प्रकट होगा। तो अब इसके लिए व्यक्तियों की तो सेवा कर दो और वस्तुओं का सदुपयोग कर दो। जब तक हम व्यक्तियों को अपना मानते रहेंगे और उनसे कुछ भी चाहना रखते रहेंगे, तब तक सेवा नहीं होगी, तब तक उसका नाम सेवा नहीं है। सेवा उसी का नाम है कि व्यक्तियों के काम आ गए और उनसे कुछ नहीं चाहते, वस्तुओं को सेवा में लगा दिया और उसके लिए ये नहीं कि मैंने अपनी वस्तु लगाई, ये तो संसार की वस्तु है, संसार की सेवा में लगानी है, अथवा भक्तियों की दृष्टि से भगवान की वस्तु है, भगवान की सेवा में लगानी है, भगवान के जनों की सेवा करेंगे। तो इस तरह से जब मनुष्य करता है, तब उसका विद्यमान राग निवृत्त हो जाता है और परमात्मा के प्रति जो अनुराग है वो प्रकट हो जाता है। ये बात शरणानंद जी महाराज जी यहाँ कहते हैं, प्रत्येक निस्वार्थ भाव से की हुई प्रवृत्ति विद्यमान राग को मिटा देती है और परमात्मा के प्रति अनुराग का उदय हो जाता है। पर कब? जब प्रवृत्ति के मूल में प्रिय का नाता हो। जब हम किसी के लिए भी कार्य करते हैं और उसमें हमारी प्रियता हो, अर्थात ये हमारे अपने हैं, तो परमात्मा के साथ में जो अपनापन है वो प्रियता को प्रकट कर देता है। आप जिसको अपना मानेंगे उसके प्रति आपकी प्रियता स्वतः ही हो जाएगी। तो परमात्मा को अपना मानने से उनके प्रति प्रियता उदय हो जाती है। तो ये मूल बात है जो आज हमने पढ़ी। अब इस विषय में किसी का कोई प्रश्न है तो वो कर सकते हैं। ज्योति अग्रवाल, आप क्या बोलती हैं? मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। हाँ, बोलिए। महाराज जी राम राम, प्रणाम। हाँ, राम राम, बोलिए। ये जो निस्वार्थ सेवा अपन जो कर रहे हैं बिना किसी चाह के, अगर हाँ, उसमें मन में भाव खाली ड्यूटी निभाने का हो पर प्रेम ना हो, मतलब जैसे जिस भी व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं कि अपना कर्तव्य समझ के कि अपने को करना है, पर मन में भाव बहुत अच्छे नहीं हो तो भी कुछ गलत होगा क्या उससे? है एक तो हाँ, सेवा नहीं, करता है कोई ममता प्यार से करता है, थोड़ी रिस्पेक्ट से करता है, एक है कि भी कर्तव्य है, करना है बस, तो उससे नहीं, भी फर्क पड़ेगा क्या? कर्तव्य कर्तव्य मात्र के द्वारा भी जो किया जाता है और बदले में किसी प्रकार की न बड़ाई की इच्छा है, न मान की इच्छा है और न और किसी प्रकार की इच्छा है, तो वो सेवा ही मानी जाएगी। हाँ, क्योंकि जैसे दो ममता तरह के होते हैं, कुछ कुछ लोग सेवा भी बहुत प्यार से करते हैं और कुछ लोग अपना बस जिम्मेदारी निभा के करते हैं, तो इसलिए वो प्यार अगर नहीं है तो भी लेकिन आप कर्तव्य कर रहे हो तो वो हाँ, ठीक है ना, हाँ, मतलब कोई। हाँ, यदि आप कर्तव्य पालन भी करेंगे, तो धीरे-धीरे आपको वो प्यार भी प्रकट हो जाएगा। क्योंकि जब आप निस्वार्थ सेवा करते हैं, तो वो परमात्मा की ही सेवा होती है। तो लेकिन परमात्मा प्यार तो नहीं होता। हाँ, तो परमात्मा
का भाव है वो धीरे धीरे सेवा करते करते प्रकट हो जाएगा। तब फिर आपके मन में, अभी आपको यदि ये पता लग जाए कि जिसकी मैं सेवा कर रही हूँ वो साक्षात परमात्मा है, तो फिर वो प्यार भाव प्रकट नहीं आ होना पाए शुरू। तो, हाँ, शुरू जब वो में भाव कोई नहीं बात आ नहीं। पाए तो। हाँ, शुरू में कोई बात नहीं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। जैसे मैं उदाहरण दिया करता हूँ कि सड़क पर कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है, हमारा उससे कोई ममता भी नहीं है, कोई प्रेम भी नहीं है, हम उसको जानते भी नहीं। लेकिन हमारे मन में ये भाव है कि भई इनका कोई नहीं है, बुखार हो रहा है और काँप रहा है, इसको हॉस्पिटल ले जाएँ, इसको दवाई दिलवाएँ और उसके लिए पैसा भी खर्च करें, और चाहे भले ही हमारा उसमें प्यार ना हो, लेकिन हमने अपना कर्तव्य पालन किया, तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो भगवान प्रसन्न होने से वो हमारे अंदर फिर वो प्यार स्वतः ही आने लग जाएगा। वो तो इसलिए शुरू में चाहे कर्तव्य की दृष्टि से भी करें, और तो भी वो परमात्मा की सेवा होने के कारण से वो बाद में उसमें आपको एक रस आने लग जाएगा, तो वो एक प्रकार से परमात्मा के प्रति प्यार ही है। देखो, आप जो लोग सेवा करते हैं, मेलों में जाते हैं, वहाँ अनजान से अनजान लोगों की सेवा करते हैं और बदले में कुछ नहीं चाहते हैं, तो वो धीरे-धीरे उनमें उस सेवा के प्रति एक प्रेम हो जाता है। फिर वो जहाँ जो कोई मिलता है उसकी सेवा करते हैं। तो इसलिए कर्तव्य की दृष्टि से भी यदि सेवा की जाए, तो अंत में आपके हृदय में करुणा का भाव प्यार आ जगेगा, जाएगा। वो भी एक प्रकार का प्यार ही है। जी, ठीक। तो आज का समय बस यहीं तक इजाज़त दे रहा है, इसलिए